सबसे पहले हम जानते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो प्रेक्षक, एक शब्द यहाँ पे आ रहा है प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला। तो प्रेक्षक है देखने वाला है, उसकी आंख और जिस वस्तु को वो देख रहा है। तो प्रेक्षक की आंख और वहां से कुछ दूरी पे वस्तु रहेगी, वस्तु को देख रहा है तो आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो प्रेक्षक की आंख है, आंख से किसी वस्तु को वो देख रहा है तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दृष्टि रेखा का दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रेक्षक है, बिंदु सी पर प्रेक्षक है और ये ऊपर वस्तु है। तो यहाँ से प्रेक्षक ऊपर वाली वस्तु को देख रहा है तो ये प्रेक्षक का आंख हो गया। ये जो सी है ना, ये सी बिंदु हो गया यहाँ प्रेक्षक की आंख और ये यहाँ पे वस्तु है। तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ से मिलाने पर एक रेखा मिली, रेखा AC। यही जो AC है इसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। नेक्स्ट है उन्नत कोण। तो यदि प्रेक्षक नीचे हो, प्रेक्षक मतलब देखने वाला नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज समतल के साथ दृष्टि रेखा द्वारा बने कोण को उन्नत कोण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए उन्नत कोण कैसे बनेगा। प्रेक्षक कहाँ होना चाहिए? नीचे। वस्तु कहाँ होनी चाहिए? ऊपर। ये प्रेक्षक की आंख है, ये आंख के क्षैतिज समांतर रेखा है। आंख के आधार के समांतर ऐसे एक रेखा खींचने का और ये वस्तु से ऐसे सीधी लाइन लंब, क्योंकि ये ऊंचाई होती है, हमें पता करना है कि ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे है। तो ये प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज समांतर रेखा और वस्तु से ये सीधी ऊंचाई। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या उन्नत कोण किसको बोलेंगे? आंख की जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो उन्नत कोण बनता है। तो प्रेक्षक कहाँ होना चाहिए? नीचे। वस्तु कहाँ होनी चाहिए? ऊपर। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा उसे बोलेंगे उन्नत कोण। उन्नत कोण हमेशा कहाँ बनता है? नीचे की तरफ बनता है, क्योंकि हमेशा आंख पर ही कोण बनेगा। दूसरा है अवनत कोण। यदि प्रेक्षक ऊपर हो तथा वस्तु नीचे हो तो आंख के क्षैतिज समांतर रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनत कोण कहते हैं। अब अवनत कोण क्या होगा? देखिए अभी इसमें ये दृष्टि रेखा है कि अभी प्रेक्षक ऊपर है, वस्तु नीचे है। ये देखिए इसमें कैसा था? प्रेक्षक नीचे था, वस्तु ऊपर था। और यहाँ पे कैसे है कि प्रेक्षक ऊपर है, वस्तु नीचे है। तो ये प्रेक्षक की आंख है, आंख के समांतर यहाँ से रेखा खींच दिया और ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा मतलब क्या होती है? प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा और आंख के समांतर जो रेखा है उसके बीच का जो एक कोण बनता है ये होता है अवनत कोण। तो अवनत कोण हमेशा कहाँ बनेगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि कोण हमेशा कहाँ बनने वाला है? जो प्रेक्षक है उसकी आंख पे। तो यहाँ प्रेक्षक नीचे है, उसकी आंख पे ये उन्नत कोण बनेगा तो उन्नत कोण हमेशा नीचे बनता है। और यहाँ प्रेक्षक ऊपर है, इसकी आंख पे जो ये कोण बनेगा इसको अवनत कोण बोलेंगे। इसलिए अवनत कोण हमेशा कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये देखिए आंख के क्षैतिज समांतर रेखा है, यहाँ से भी वस्तु से ऐसे समांतर रेखा खींचते हैं और ये ऊंचाई खींचते हैं। तो ये दोनों कोण अगर आप देखें, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मैं बोलूँ ये कोण 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। अगर ये अवनत कोण 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। इसलिए हमेशा अवनत कोण और उन्नत कोण दोनों का मान हमेशा समान रहता है। केवल डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि डायग्राम बनाते समय आपको उन्नत कोण जब रहेगा तो हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, अवनत कोण रहेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका दोनों का सेम रहता है, केवल डायग्राम अलग अलग बनता है। अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले प्रश्न के आधार पर आकृति बनाइए। जैसा प्रश्न में लिखा उस आधार पर आपको खुद से आकृति बनाना पड़ेगा। दूसरा, प्रश्न को ये पहचानना है कि उन्नत कोण का प्रश्न है कि अवनत कोण का।
कभी कभी प्रश्न में लिखा रहेगा कि प्रश्न उन्नत कोण है या अवनत कोण, वहां लिखा रहेगा उन्नत अवनत, लेकिन कभी कभी प्रश्न में उन्नत अवनत नहीं लिखा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि अगर प्रेक्षक नीचे है वस्तु ऊपर है तो उन्नत कोण, अगर प्रेक्षक ऊपर है वस्तु नीचे है तो अवनत कोण। तो आपको प्रश्न में पहचानना पड़ेगा कि उन्नत कोण है कि अवनत कोण है। प्रेक्षक की ऊंचाई को आकृति में नगण्य अर्थात शून्य माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब आदमी, तो आदमी की कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी ना, लेकिन यहाँ पे प्रेक्षक की ऊंचाई को 0 माना जाता है। मतलब प्रेक्षक की ऊंचाई को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना ये नहीं कि यहाँ आदमी बना दीजिए, आदमी नहीं बनाना, आदमी को एक बिंदु द्वारा मान के चला जाता है। आदमी की ऊंचाई को यहाँ नगण्य अर्थात शून्य माना जाता है। तो प्रेक्षक की ऊंचाई को आकृति में नगण्य अर्थात शून्य माना जाता है तथा इसे बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, ये सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसा जरूरत हो वैसा यूज किया जाता है। अब वो आपको मालूम है कि साइन थीटा कब यूज करते हैं, जब हमें कभी कर्ण और सम्मुख भुजा के बीच संबंध रहेगा। एक कर्ण और सम्मुख भुजा के बीच संबंध है तो मैं साइन थीटा यूज करूंगा। कर्ण या संलग्न भुजा के बीच संबंध रहेगा तो मैं कॉस थीटा यूज करूंगा। और अगर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बीच संबंध रहेगा तो मैं टेन थीटा यूज करूंगा।